₹250 इन्वेस्टमेंट वाली सरकार की यह स्कीम आपको 70 लाख रुपए तक दे सकती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं स्मार्ट फंड गाइड। दोस्तों, आज हम भारत सरकार की एक बहुत ही अच्छी स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में विस्तार से आपको बताने वाले हैं। इस योजना में आप कम से कम ₹250 जमा कर सकते हैं और 70 लाख रुपए तक आपको आपकी बेटी की शादी के लिए मिल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रश्न अगर आपके मन में है, उन सभी का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है और इसको सरकार द्वारा क्यों लाया गया है। दोस्तों, सरकार द्वारा इस योजना को जनवरी 2015 में सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया गया था, जिससे जो गरीब घर की बेटियां हैं वह पढ़ाई कर सकें और जब उनकी शादी हो तो उस टाइम जो बेटी के पिता हैं उनके लिए अपनी छोटी छोटी बचत जमा करने के बाद एक गारंटेड ब्याज के साथ एक अच्छा पैसा मिल सके, जिससे वह अपनी बेटी की शादी अच्छी तरीके से कर सकें और उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। और हम जानेंगे कि इस स्कीम में कौन कौन निवेश कर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। हम स्कीम को बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाएंगे। साथ ही हम देखेंगे कि आप इस स्कीम में कितना पैसा जमा करेंगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा, आप कितने टाइम तक पैसा जमा करेंगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा, यदि अभिभावक की मृत्यु हो जाती है उस स्थिति में क्या होगा। साथ ही अगर जिस बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना चालू की गई है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। चलिए पहले जान लेते हैं कि इस स्कीम में कौन कौन निवेश कर सकता है और इस स्कीम का लाभार्थी कौन हो सकता है। आप यहाँ पर सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि जब भी आप किसी भी बैंक में अपना खाता खुलवाते हैं, जैसे बचत खाता या चालू खाता, तो उसकी एक आपको पासबुक मिलती है। ठीक इसी प्रकार सुकन्या समृद्धि योजना के लिए खाते को खुलवाना पड़ता है। इसमें भी आपको एक पासबुक मिलती है। यह खाता आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने के लिए आपकी बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। यह खाता केवल बेटियों के नाम से ही खोला जाता है दोस्तों, बेटों के नाम से नहीं। यही इसकी पात्रता है। इस योजना में किसी भी धर्म किसी भी जाति के व्यक्ति अपनी बेटी जिसकी उम्र कम से कम 1 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष है वह यह खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन वह भारत के नागरिक होने चाहिए हैं। इस योजना में परिवार की केवल 2 बेटियों का ही खाता खोला जा सकता है। अगर किसी की 4 बेटियां हैं तो वह किन्हीं 2 बेटियों का खाता उनके नाम से खुलवा सकते हैं। एक परिवार में 2 बेटियों से ज्यादा का खाता नहीं खुलवा सकते। कुछ कुछ कंडीशन में आप 3 बेटियों के लिए खाता खुलवा सकते हैं। जैसे पहले एक बेटी का जन्म हो गया, फिर अगली बार 2 जुड़वा बेटी पैदा हुई, तो केवल ऐसी ही परिस्थिति में 3 बेटियों का खाता खुलवाया जा सकता है। जब कभी भी आप सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर आपको अपनी बेटी के आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करनी पड़ती है। अगर आपकी बेटी का आधार कार्ड अभी नहीं बना है तो आप अपनी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र भी जमा कर सकते हैं। इसके साथ बेटी के पिता का आधार कार्ड या जो भी बेटी के अभिभावक हैं जैसे दादा दादी, उनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी जमा कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता बेटी के नाम से खोला जाता है। जब पासबुक मिलती है उस पर बेटी का नाम, बेटी के पिता का नाम या अभिभावक का नाम, बेटी की उम्र आदि डिटेल्स लिखी रहती है। चलिए अब जान लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना का खाता तो खुल गया, अब हम इसमें कितना पैसा जमा कर सकते हैं। दोस्तों, तो इसमें आप ₹250 से लेकर 1,50,000 रुपए तक एक साल में जमा कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कितने साल तक हमें जमा करना है, तो इसका आंसर है 14 वर्ष तक आपको पैसा जमा करना है। इसके बाद
आपको कोई भी पैसा नहीं जमा करना है। फिर जब सुकन्या समृद्धि योजना खाते को 21 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब उसकी मैच्योरिटी हो जाती है, मतलब आप खाते से पैसा ब्याज सहित निकाल सकते हैं। अब आपका सवाल होगा, क्या हमें इसमें पैसे हर महीने या हर 3 महीने में या 6 महीने में या साल में जमा करने होंगे? तो दोस्तों हम आपको बता दें, सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता है वो सेम टू सेम बचत खाते की तरह है, केवल इसमें ब्याज ज्यादा मिलता है और इन्वेस्टमेंट की लिमिट है। इसमें किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको हर महीने या हर तिमाही में या हर 6 महीने में आपको पैसा जमा करना है। आपके पास जब भी पैसा हो तब आप इसमें 1,000, 2,000 या 1,50,000 तक जो भी आपकी बचत होती है वह 1 साल के अंदर जमा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 250 रुपये जमा करने ही हैं, जिससे आपका यह अकाउंट चालू रहे। अगर आप यह 250 रुपये हर साल जमा नहीं करते हैं तो आपका खाता बंद हो जाएगा। फिर इसको आप 50 रुपये प्रति वर्ष की पेनल्टी देकर फिर से चालू करवा सकते हैं। अब चलिए अब बात करते हैं मैच्योरिटी की, मतलब कब आपको पैसा मिलेगा। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना की जो वार्षिक ब्याज दर है वह 8.2% है। दोस्तों हम यहाँ पर आपकी बेटी की उम्र 3 साल मानकर चल रहे हैं, तो आप अपनी 3 साल की बेटी की शादी के लिए इस सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप बैंक में जाते हैं और अपनी बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाते हैं और उसमें 25,000 रुपये हर साल जमा करते हैं। तो आपको इस स्कीम में 14 वर्ष तक 25,000 रुपये जमा करने होंगे। फिर आपको 7 साल वेट करना होगा। 7 साल वेट करने के बाद मतलब 21 साल बाद आपको इस अमाउंट की मैच्योरिटी होगी, मतलब पैसा निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने 15 साल तक 25,000 रुपये प्रतिवर्ष की इन्वेस्टमेंट की, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 3,75,000 हो गया, जिस पर आपको 8.2% का वार्षिक इंटरेस्ट मिला। उस हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट पर जो 21 साल में इंटरेस्ट मिला वह हुआ 7,79,596 रुपये, और आपकी इन्वेस्टमेंट को भी अगर हम जोड़ दें तो टोटल मैच्योरिटी वैल्यू हुई 11,54,596 रुपये। दोस्तों इसी प्रकार अगर आप 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष 14 साल तक जमा करते हैं तो आपको 21 साल बाद जो मैच्योरिटी पर टोटल अमाउंट मिलेगा वह होगा 69,27,578 रुपए, लगभग 70 लाख रुपए। दोस्तों आप यहाँ पर पूछेंगे कि जो सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% का रिटर्न मिल रहा है क्या वह गारंटेड है? तो इसका आंसर है यस, यह जो रिटर्न है वह गारंटेड है, लेकिन फिक्स नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? वह इसलिए क्योंकि सभी बैंकों को आरबीआई रेगुलेट करती है। आरबीआई समय समय पर इस स्कीम पर मिलने वाले रिटर्न का चेंज करती रहती है, क्योंकि शुरुआत में जब यह सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च की गई थी तो उस समय ब्याज दर 9% थी। फिर बीच में इसकी ब्याज दर 7.6% कर दी गई, लेकिन अब इस स्कीम की ब्याज दर है जो बढ़ा दी गई है 8.2%। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि अगर सुकन्या समृद्धि योजना में किसी बच्चे के पिता ने खाता खुलवाया और वह 1-2 साल या 5 साल तक पैसा जमा करते रहे और इसी बीच बच्ची के पिता की मृत्यु हो जाती है, तब क्या होगा? तो पिता की इन्वेस्टमेंट के बीच में मृत्यु होने पर इस स्कीम में किसी प्रकार का इंश्योरेंस नहीं है। यह एक नेगेटिव पॉइंट है जो यहाँ हम मानकर चल रहे हैं। पिता ने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है वह 1,000, 2,000, 10,000, लाख, बेटी अपने पिता का मृत्यु सर्टिफिकेट लगाकर पैसा निकाल सकती है, या जो नॉमिनी है वह इस पैसे को निकाल सकते हैं। अगर कोई अभिभावक जैसे दादा या दादी इस स्कीम को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो वह अमाउंट इस खाते में पड़ा रहेगा। अगर किसी घर वाले को पता नहीं है कि मेरे पिता ने इस प्रकार की स्कीम में मेरी शादी के लिए पैसा लगा रखा है, तो कभी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस आपको बताने नहीं आएगा। आपको खुद ही पता करना होगा और पैसे को निकालना होगा।
अब आप यहाँ पर पूछेंगे कि अगर अभी अभिभावक जीवित है और बेटी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। जो भी पिता अपनी बेटी की शादी के लिए या उसकी पढ़ाई के लिए इस पैसे को जमा कर रहा था, बेटी की मृत्यु के होने के बाद पिता को मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर जो भी ब्याज सहित राशि बन रही है वह निकाल कर खाते को बंद कराना होगा। अगर खाते को आगे जारी रखते हैं तो वह अवैध माना जाएगा। इस योजना की एक और बहुत बड़ी कमी है, वह यह है कि अगर कोई अभिभावक अपनी बेटी की शादी के लिए पेट काट कर जी तोड़ मेहनत करके पैसे को जमा करता है और जब उस पिता की बेटी जवान हो जाती है और प्यार मोहब्बत में पड़ जाती है और उसे पता चलता है कि मेरे नाम से पिताजी ने सुकन्या समृद्धि योजना में 5 या 10 लाख रुपए जमा कर दिए हैं, तो वह बेटी बिना अपने पिता की सहमति के सारे पैसे निकाल सकती है। यह इस योजना की सबसे बड़ी कमी है। यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था जैसे कि जॉइंट अकाउंट में 2 लोगों की सहमति के बिना पैसा नहीं निकाल सकते, वैसे ही यहाँ पर भी बिना पिता की सहमति के बेटी पैसा न निकाल पाती। तो ये थी सुकन्या समृद्धि योजना की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं प्लीज कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, धन्यवाद।